अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानियों 70 अरब रुपए की करप्शन होती है और आप और मैं गरीब कौम जो आए दिन अनगिनत मसाइल का शिकार हैं और परेशान हैं अपने मुल्क की मईशत की वजह से, अपने मुल्क के कल्चर की वजह से, अपने मुल्क के मसाइल की वजह से और अपने मुल्क के वो वसाइल जो कि बरूएकार नहीं लाए जाते और उसके बावजूद हम जो है ना ज़िल्लत का शिकार हैं। सारे वसाइल दुनिया के हमारे पास हैं मगर उन वसाइल को हम बरूएकार नहीं लाते। बस मसाइल की एक लिस्ट है जो सुबह शाम 70 अरब रुपया सिर्फ पाकिस्तान में सोलर मंगवाने वाली जो कंपनी है उनकी जो तादाद है वो 450 है, सिर्फ 450 कंपनी है। इसके अलावा दुनिया की और जो पाकिस्तान में और चीज़ें मंगवाती हैं कंपनियां, और चाहे वो रॉ मटेरियल है चाहे वो कुछ भी है, सिर्फ एक चीज़ पे काम करने वाली 450 कंपनियां सोलर पैनल। हमारे मुल्क में चूँकि बिजली के मसाइल हैं और गुज़श्ता हुकूमतों ने बिजली पे कुछ काम किया नहीं, तो आज हम ये मसाइल देख रहे हैं। यकीनन सोलर पे मैं बाद में बात करूँगा मगर करप्शन पे पहले बात करना ज़रूरी है। 450 सोलर कंपनियां जो बाहर से सामान मंगवा के पाकिस्तान में बेचती हैं, जिस तरह भी वो बेचती हैं, वो गवर्नमेंट को टैक्स देने की मजाज होती हैं। अब ये जो 450 कंपनी है इनमें से सिर्फ 35 या 40 का ऑडिट किया गया है। अब ये ऑडिट करने वाला इदारा कौन है, कौन सा है, किसके ख्याल आ गया, कैसे ख्याल आ गया, कौन सा ऑफिसर है, पीछे कौन है, कैसे हो गया, ये अल्लाह ही जानता है। इससे पहले कोई ऑडिट ऐसे होता नहीं है। ऐसे ऑडिट होता हो तो मेरे दोस्तों ये आज तक ये जितने मसाइल पाकिस्तान में ये ना होते। आज 76 साल का पाकिस्तान हो गया है और 76 साल के पाकिस्तान में आपके लिए और मेरे लिए कुछ भी नहीं है। सड़कें गंदी हैं, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, आटे की लाइनें हैं और मसाइल का अंबार है। पाकिस्तान का नाम कई लोग तो ये कहते हैं मसाइलिस्तान है। इस मसाइलिस्तान में 70 अरब रुपए की करप्शन सिर्फ 2 कंपनियों ने की है। ऑडिट किया जाता है 35 कंपनियों का, 450 टोटल कंपनी है जिनमें से 35 कंपनियों के ऑडिट के लिए 2 कंपनियां नामिनेट होती हैं और 2 कंपनियों में से 70 अरब रुपए की करप्शन जो है ना सामने आती है। और ये कंपनियां जो है ना टोटल 1 करोड़ 5 करोड़ क्या वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रही हैं बस कागज़ों में, और बाकी सारा पैसा कुछ बैंक भी इनमें मुलव्वस थे उनके ज़रिए बाहर चला गया। अब 70 अरब रुपया सिर्फ 2 कंपनियों ने किया है। बाकी जो 400 कंपनियां, 420 कंपनियां या 415 कंपनियां बाकी हैं, उनका जब ऑडिट होगा तो न जाने ऐसे कितने ही अरबों रुपए निकलेंगे। 70 अरब रुपए को अगर मेरे पे और आप पे बांट दिया जाए, पाकिस्तानियों पे, 24 करोड़ आवाम पे, तो ये हज़ारों रुपये बनते हैं मंथली, हज़ारों रुपये जो गवर्नमेंट के टैक्स में आना था। और वो गवर्नमेंट का टैक्स आपका और मेरा है, आपके और मुझ पे लगना था, नहीं लगा, वो बाहर चला गया मुल्क से। अब वो बस गया, वो अब कहाँ आएगा, कौन लाएगा। अब अदालतों में इतना दमखम है तो ला के दिखाएं, इदारों में इतना दमखम है तो ला के दिखाएं। हम तो चाहते हैं कि लाएं। अब ये मुल्क हमारा है, आपका है, इस मुल्क का है, इस ब्यूरोक्रेसी का है, इस आर्मी का है, इन अदालतों का है, इन जजों का है, हम सब का ये मुल्क है। हम सब एक हैं तो ये मुल्क है, वरना ये कोई दरख्त या पौधे या ज़मीन से तो मुल्क नहीं बनता, हम इंसानों से मुल्क बनता है। और ये मुल्क का पैसा बाहर चला जाता है, कोई पूछने वाला नहीं है। ये कौन सा तरीका है, ये कौन सा मुल्क है, ये कौन से कानून है, कौन से बैंक हैं जो इस तरह इजाज़त दे देते हैं अरबों डॉलर मुल्क से बाहर चला जाए। 70 अरब रुपया 1 अरब डॉलर के लिए, 1 अरब डॉलर के लिए 3 सालों से जिस तरह ये बेकारी कौम में और आप IMF और वर्ल्ड बैंक के उठाते रहे हैं और किस तरह जिल्लत मीडिया पे, टीवी पे 1 अरब डॉलर के लिए उन्होंने हमें नाक की लकीरें निकलवाई हैं, तो तब जाके आपको 1 अरब डॉलर मिले। और 70 अरब डॉलर सिर्फ एक कंपनी, 2 कंपनियां, सिर्फ 2 कंपनियां। तो न जाने वो जो सिर्फ सोलर से रिलेटेड जो कंपनियां 450 हैं उनमें 420 कंपनियां और उनका कितना अरबों रुपए का निकलेगा। फिर इसके अलावा हज़ारों कंपनियां ऐसी हैं जिनका कोई ऑडिट होता ही नहीं है और हज़ारों कंपनियां हज़ारों चीज़ें इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती हैं। तो अगर उनका भी इसी तरह मुनसिफाना तौर पे ऑडिट हो जाए तो मेरे दोस्तों फिर ये 70 अरब जो है ना 70 अरब डॉलर बन जाएगा, जो कि शायद आपका कर्जा भी नहीं है। आपका कर्जा भी 100 अरब डॉलर है और ये कर्जा तो यूं चुटकियों में ख़त्म हो सकता है। दोस्तों ये मुल्क इतना अल्लाह ने इसको वसाइल दिए हैं, इन वसाइल को पुरवेकार कोई नहीं लाता मेरे दोस्तों, तरीके से चलाता नहीं है। 2 कंपनियाँ सोलर के मद में 70 अरब रुपया, हद नहीं है। मैं और आप जब तक बोलेंगे नहीं, मैं और आप जब तक मुंह नहीं खोलेंगे, देखें जब तक बच्चा रोता नहीं है ना, माँ भी दूध नहीं देती। मैं और आप जब तक रोएंगे नहीं ना, अदालतों को उनका
रास्ता नहीं दिखाएंगे कि अदालतों ने क्या करना है, ब्यूरोक्रेसी ने क्या करना है, इदारों ने क्या करना है और मैंने और आपने क्या करना है, हम जब तक अपना हक मांगेंगे नहीं, लेंगे नहीं, इसी तरह हम लुटते रहेंगे। दोस्तों, अगर आप ये चाहते हैं कि हमारा आने वाला मुस्तकबिल, आपके और मेरे बच्चे खुशहाल पाकिस्तान देखें और अच्छा पाकिस्तान देखें जिसमें करप्शन ना हो, तो मुझे और आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी। ये 70 अरब डॉलर तो 2 कंपनियों ने लूटा है, ऐसे न जाने और कितनी कंपनियां होंगी जो कागज़ों में शो करती हैं सिर्फ हम 20 करोड़ की हमारी वो है आमदन है टोटल, और ये हमारा टैक्स है थोड़ा बहुत, और बाकी सारा पैसा हम लोग से बाहर। अब ये कैसे हो जाता है, ये सारे इदारे बता सकते हैं, अदालतें बता सकती हैं। अब इसका रिजल्ट कब आएगा और कितने लोगों का ऑडिट होगा। अगर इसके पीछे आर्मी ऑडिट कर रही है तो खुदा के लिए ऐसा ऑडिट करें कि फिर रहती दुनिया तक इबरत का निशान बना दें इनको। और अगर कोई इदारा है और उस इदारे का कोई ऑफिसर है या कोई जज है इसके पीछे, तो मेरी उससे रिक्वेस्ट है, पूरी कौम आपके साथ खड़ी है सर, आप इन मामलात को न सिर्फ मीडिया पे लाएं बल्कि टीवी पे लाएं, बल्कि इसके साथ साथ आप इसको अदालत में लेके जाएं। और ये अदालत में अगर केस 6 साल तक चल रहे हैं तो फिर ना लेके जाएं, अदालत में भी इसका 2-3 महीने में रिजल्ट आ जाए। रिजल्ट आने के बाद ऐसे लोगों को कैफरे किरदार तक पहुंचा दिया जाए, सरेआम टांग दिया जाए। अगर टांगते नहीं है तो कम से कम उम्र भर की कैद इन लोगों को दी जाए, इन लोगों से जितने रिलेटेड लोग हैं उनको कैद की जाए, इनकी कंपनियों को जब्त किया जाए, इनके इदारों को जब्त किया जाए, जो पैसा बाहर गया इसको वापस लाया जाए। अगर इस केस को भी 10 साल चलाना है और 10 साल के बाद सजा देनी है तो फिर आप ना चलाएं, फिर हमें क्या फ़ायदा, इस मुल्क को, इस कौम को क्या मिलेगा। मुल्क अभी डूब रहा है, 70 अरब डॉलर बाद में आएगा 10 साल बाद, तो 70 अरब रुपया बाद में आए 10 साल बाद, तो हमें क्या फ़ायदा है। मलक रियाज पे केस चलते हुए भी साल गुजर गए, कितने सालों के बाद रिजल्ट भी आ गया, उसका केस का वो फैसला भी हो गया, मलक साहब ने पैसे नहीं दिए, फिर मलक रियाज साहब की ज़मीन पे कब्जा कर लिया गया जी, अब कहा जी अब वो सिंध गवर्नमेंट के हवाले है। तो इस तरह तो मुल्क के कोई फैसले नहीं होते, हमारी मुल्क के अवाम को तो फैसला का कोई फ़ायदा नहीं होता ना। अगर जवानी में बुढ़ापे में जाके फैसला हो, जवानी का फैसला बुढ़ापे में, तो वो क्या जवानी है। तो हमारे बच्चे आज खुशहाली ना देखें, हमारे बच्चे, मेरे और इन जजों के बच्चे, हमारे बच्चे, हम गरीबों के बच्चे, पाकिस्तानी अवाम के बच्चे अपना पैसा अपने मुल्क पे लगता हुआ ना देखें, सफाई होती हुई ना देखें, पानी उनको ना मिले, ग़िज़ाइयत उनको ना मिले, अस्पतालों में गंदगी उनको मिले, अस्पतालों में उनका इलाज ना होता, हमारे बच्चे अच्छी तालीम ना हासिल करें, हमारे बच्चे मुल्क से बाहर ना जा सकें, हमारे बच्चे मुल्क पे अंदर अच्छी सेहत ना उनकी, हमारी फैमिलियाँ तंगदस्ती की ज़िंदगी गुजारें। तो 10 साल के बाद अगर हमें रिजल्ट मिलता है, 10 साल बाद या 20 साल बाद अगर किसी मुकदमे का फैसला आता है, तो फिर वो क्या मुकदमा है, वो क्या फैसला है, वो क्या, कौन सा इंसाफ है। मेरी जजों से, अदालतों से रिक्वेस्ट है, खुदा के लिए 2-3 महीनों में केस को निपटा दिया करें। और खुसूसन जो बड़े इतने ज़्यादा पैसों वाले केसेस हैं उनको इतना लंबा मत लटकाया करें। कौम इस तरह नहीं चलती, कौमें ऐसे नहीं चल सकती हैं। हाँ, कोई केस ऐसा है, पेचीदा केस है, वो समझ भी आती है। अब हर केस को यार, हर मामले को पेचीदा बना दिया जाए, केस पे केस, केस पे केस, और वो क्या कहते हैं, वो पेशी पे पेशी, पेशी पे पेशी, पेशी पे पेशी। ये पेशी देखने के लिए हम बैठे हुए हैं सारी कौम। कब तक इस कौम का पैसा लुटेगा, कब तक ये कौम लुटती रहेगी, कब तक इस कौम के साथ ज्यादती होती रहेगी, कब तक हम बर्दाश्त करते रहेंगे। खुदारा इस सोलर पैनल से रिलेटेड इस करप्शन वाले केस को, इसको सॉल्व आउट किया जाए। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।